ये कहानी बहुत पहले की है। लोगों की बात सुनोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। लोग हैं जो हमेशा आपको पीछे खींचते रहते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा था। अच्छा है कि मैं लोगों से जा जाकर भीख मांग लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसीलिए बना हूं। कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सहने पड़ेंगे। फिर एक दिन वो भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो एक जगह पर भीख मांग रहा था तो वहां पर उसे कुछ लोगों ने पहचान लिया, और वो लोग भी उससे वही बातें करने लगे कि तू तो वही है ना जो बड़ी बड़ी बातें हांफता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अब उन बातों का क्या हुआ? जैसे तेरा बाप वैसा ही तू भी निकला। तेरा बाप तो नकारा था ही, तू भी नकारा ही निकला। ये सारे ताने सुन सुनकर वो अब थक चुका था। अब उसके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। वो सोचने लगा कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, और उसने ये तय किया कि आज ही वो हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को खत्म कर देगा। इसी उद्देश्य को लेकर वो एक ऊंचे पहाड़ की ओर चला जा रहा था। उसका मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वो धरती पर बोझ है, उसका जीना व्यर्थ है, इसलिए उसे अब इस जीवन को समाप्त करना ही होगा। जैसे जैसे वो पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, उसके मन के विचार और भी गहरे होते जा रहे थे। उसके कानों में उन्हीं लोगों के ताने गूंज रहे थे जिससे उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, और वो तेजी से पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। उन्हें देखकर उसका मन मानो शांत सा हो गया। उसने सोचा कि ये तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं, एक बार मैं इनसे भी पूछकर देख लेता हूं कि आखिर मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और यही सोचकर वो वहां पर उनके सामने जाकर बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी राह से भटक चुका हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तभी उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि भंते, तुम्हारी समस्या क्या है? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं जब भी कोई कार्य करने की शुरुआत करता हूं, कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता हूं, तभी कोई ना कोई आकर मुझे रोक देता है। कोई ना कोई उस काम को लेकर कुछ ऐसा कह देता है जिससे मेरा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। जैसे कि मेरे मित्र, जब भी मैं उनसे कोई कार्य करने के लिए पूछता हूं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तेरे बस का नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। ना तेरे पास धन है, ना ही तेरे पास शरीर है, और ना ही तेरे पास बुद्धि है। तो फिर तू भला इस कार्य को कैसे करेगा? यदि तूने इस कार्य को शुरू किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। तेरी जो भी जमा पूंजी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आखिरकार मैंने थक हार कर भिखारी बनने का भी तय किया, और भिखारी बनकर देख भी लिया। लेकिन लोगों ने मुझे वहां पर भी नहीं छोड़ा। वो लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझसे कहते हैं कि तू तो वही है ना जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो तेरी उन बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ? मुझे कहीं पर भी लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। जहां पर भी लोग मुझे पाते हैं वो मुझे खरी खोटी सुनाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते थे? इसके जवाब में वो व्यक्ति उनसे कहता है कि मैं तो व्यापार करना चाहता था। बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, तो तुम्हें यह करने से किसने रोका है? जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। लेकिन इसी के साथ मेरी एक बात अवश्य याद रखना कि जब भी तुम कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हो या किसी कार्य को करने जा रहे हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग जो भी तुम्हें कहते हैं उन सबको अनसुना कर दो। उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। वो जो भी कह रहे हैं उन्हें कहते रहने दो। आखिर में थक हार कर वो खुद ही शांत हो जाएंगे, और तुम अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर लगाए रखना। जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें व्यापार करना है, तो तुम पूरी तरह से बस उसी में जुट जाओ। अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन उस व्यापार में लगा दो जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की ये बात मान ली और वो तुरंत वहां से अपने घर लौटा। घर पहुंचने के बाद उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे कि क्या जो उन गुरुवर ने कहा है वो सही है। उसका मन दुविधा से भरा हुआ था।
कभी वो सोचता कि हां, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो कभी उसका मन कहता कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने एक व्यापार शुरू किया और साथ ही साथ उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात पर भी अमल किया कि अब चाहे कोई भी आए, कोई कुछ भी क्यों ना कह ले, मैं केवल अपने व्यापार पर ही ध्यान दूंगा। जैसे ही उसके मित्रों को यह बात पता चली कि उस युवक ने व्यापार शुरू किया है, तो वो सभी मित्र उसके पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि मित्र, तुम पागल हो गए हो, क्या क्या तुम्हें बर्बाद होना है। हमने तुम्हें कितना समझाया, कितना मना किया, फिर भी तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। हमारी बात अभी भी मान लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अन्यथा तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाते जाते वो मित्र उसे इतना तक कहकर चले गए कि तुम अवश्य ही बर्बाद हो जाओगे, ना तो तुम्हारा ये व्यापार रहेगा और ना ही तुम्हारा घर रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने उन सब की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान दिया। वो व्यक्ति अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी लगन के साथ लगा रहा। करीब 3 महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन 3 महीनों के बाद उसका व्यापार नुकसान में पहुंच गया और अब उसे अपने मित्रों की वो सारी बातें याद आ रही थीं। उसने सोचा कि शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी उसके मन में उन बौद्ध भिक्षु की कही हुई वो बात भी याद आती है कि जब तक तुम उस व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उन सभी की बातों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारा कार्य करने नहीं देना चाहते। ये सब सोचकर उसने एक बार फिर से हिम्मत बांधी और अपने बचे हुए धन से फिर से एक बार व्यापार शुरू किया। अब की बार उसने जो भी गलतियां करी थीं, उन गलतियों से सबक लेते हुए अपनी गलतियों को सुधारा और यह भी ध्यान रखा कि अब की बार उसे व्यापार में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उन गलतियों से सीख लेते हुए वो आगे बढ़ता रहा, जो गलतियां उसने अपने पहले व्यापार में करी थी। लेकिन अब की बार भी उसका व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा था। तभी उसके मित्र दोबारा से उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुमने देखा, जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम व्यापार मत करो, लेकिन तुम नहीं माने, जिस कारण तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया। लेकिन तुम इतने अड़ियल हो कि तुम हमारी बात मानने से अभी भी इनकार कर रहे हो। तुम मूर्ख हो, क्या क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में तो अब उन बौद्ध भिक्षु की वो बात पूरी तरह से घर कर गई थी कि जब भी कोई तुम्हें तुम्हारा कार्य करने से रोके तो तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। और उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने मित्रों की सारी बातों को अनसुना कर दिया और अपना पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर लगाए रखा। फिर उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया कि वो किस वजह से असफल हो रहा है। उसने उस बारे में चिंतन किया। तब उसे यह पता चला कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वो कभी भी किसी से खुद मिलने नहीं जाता। जब उसे कोई आवश्यकता होती है तो वो दूसरों को भेज देता है। दूसरे लोग उसके लिए वो सौदा करते हैं, जबकि वो सौदा उसे खुद करना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसे वो व्यापार अच्छे से समझ आएगा। उसने अपने अंदर की इस कमी को पहचाना और उसे सुधारा, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि किसी से भी बात करें बिना व्यापार करना असंभव है और कभी भी दूसरों के कंधों पर व्यापार नहीं किया जा सकता। सब कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद उसने एक बार फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और अपने उसी व्यापार को एक बार फिर से खड़ा करने का तय किया। लेकिन इस बार उसके पास कोई भी धन नहीं बचा था। उसके पास जो भी धन था वो पिछले दोनों व्यापार में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब उसने गांव के एक धनी सेठ से थोड़ा धन कर्जे पर उधार लिया और अपना व्यापार एक बार फिर से आरंभ किया। लेकिन इस बार उसने वो गलतियां नहीं दोहराई जो उसने अपने पिछले दोनों व्यापार में करी थी, बल्कि उसने इस बार अपनी उन कमजोरियों पर ध्यान दिया जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उनको सुधारा। उसे लोगों से मिलने में डर लगता था, लेकिन अब की बार वो व्यापार करने के लिए, सौदा करने के लिए किसी और को ना भेजकर खुद ही जाया करता।
वो जानबूझकर अब लोगों से मिलता, उनसे बातें करता। वो जहां भी जाता उसके मन में एक ही बात रहती कि कोई भी उसे नहीं जानता, इसलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे मिलते मिलते हैं उसे 2 वर्ष बीत चुके थे और अब वो व्यापार में निपुण हो चुका था। उसने अपने व्यापार को एक बहुत ही बड़े व्यापार में बदल दिया था और अब वो उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसके वो मित्र जब भी उसके पास आया करते तो उससे यही कहते कि मित्र, हमें तो पहले ही पता था कि तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसीलिए रोकते थे ताकि तुम खुद अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो ताकि तुम कुछ बड़ा करने में सफल हो जाओ। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी अपने मित्रों की बातों पर ध्यान नहीं देता। 2 वर्षों के बाद एक दिन उस व्यक्ति को उन बौद्ध भिक्षु की याद आई और वो उनसे मिलने के लिए उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो ये देखने गया था कि क्या आज भी वो बौद्ध भिक्षु वहीं पर है या नहीं। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु अभी भी वहीं पर साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। वो उनके पास जाकर पहले की तरह ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर के बाद वो बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए तो वो व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि भंते, अब क्या बात है, क्या तुम अभी भी उन लोगों की बातें सुनते हो? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्तियों उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं उनकी बातें अभी भी सुनता हूं, लेकिन पहले वो कुछ और कहा करते थे, अब वो कुछ और कहते हैं। पहले वो लोग हर कार्य के लिए मुझे रोकने का प्रयास करते थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अब तो वो लोग यही कहते हैं कि तुम में कुछ खास बात है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हमेशा उनके पास ही बैठा रहूं और उनकी ये सारी बातें सुनता रहूं, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहने लगे कि भंते, अगर तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो एक बार उनकी बात भी सुन लो, समझ लो, जान लो और फिर देखो कि क्या परिणाम निकल कर आता है। मैं तुमसे 1 वर्ष गया और ये करते करते उसका व्यापार नुकसान में चला गया। वो फिर से दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि उनकी बातें भी सुनकर देख लो क्या परिणाम निकलता है। तो मैंने उनकी बातें सुनी। उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम की नहीं थी। मैंने उनके कहे अनुसार वो सारे काम किए, सारे कामों को समझा, उन्हें परखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यापार में नुकसान हो गया। अब एक बार फिर से मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूं और जो लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे वही लोग अब मुझे फिर से मूर्ख समझते हैं, मुझे पागल कहते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की ये बात सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से बोले कि भंते, यही गलतियां हम अपने पूरे जीवन भर दोहराते रहते हैं। हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन अगर लोगों को हमारे बारे में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्हें अच्छा लगेगा तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तभी वो लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे। पहले वही लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें मूर्ख, पागल और ना जाने क्या क्या कहते थे, क्योंकि वो तुम्हें रोकना चाहते थे। लेकिन तब तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। लेकिन वो लोग तुम्हारी बातें नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो लोग तुम्हारे लिए बुरे थे। उनकी बातें तुम्हारे लिए बुरी थी, लेकिन अब जब उनकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी है तब भी तुमने उन्हीं की बातें सुनी और आखिर में उसका क्या परिणाम हुआ वो तुम्हारे सामने है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि वो लोग ना तो पहले तुम्हारे थे और ना ही अब थे। ऐसे लोग समय देखकर बदलते रहते हैं। उनका इरादा, उनकी सोच, उनके बोलने का ढंग, सब कुछ समय के साथ साथ बदलता रहता है। फिर वो व्यक्ति रोते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवार, अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि भंते, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सुननी चाहिए, उसके बाद
किसी सिद्ध पुरुष की, किसी बुद्ध पुरुष की। लेकिन तुमने तो पहले उन लोगों की बातें सुनी जिसके कारण तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब तुम मेरे पास आए थे, मेरी बात मानी, तो तुम्हें सफलताएं भी हासिल हुई थी। सफलता भी हासिल हुई थी? कहने का मतलब है किसी के बातों में मत आओ, बस अपना काम करते रहो, लोग तो तुम्हें आगे बढ़ाने से रोकते ही रहेंगे। इतना बोल के वो महात्मा शांत हो गए। अब उसको महात्मा की बात समझ में आने लगी थी और उसने फिर से अपना व्यापार में मन लगाकर मेहनत किया। लेकिन इस बार वो किसकी बात और अपनी प्रशंसा सुनते नहीं बैठता था, बल्कि अपने आप की सुनता था और एक कामयाब व्यापारी बन गया। दोस्तों, ये कहानी उसकी ही ना, बल्कि हम सब पर लागू होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो,